यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिधानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन चर्चा पर, जहां हम सनातन धर्म से जुड़ी कई सारी चर्चा करते रहते हैं। पहले हमने भगवान श्री जगन्नाथ जी के बारे में चर्चा की, सनातन धर्म से जुड़ी हमारे देवी देवताओं और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और भोलेनाथ जी से जुड़े कई सारे मिसकंसेप्शंस को हमने इस चैनल पर बर्स्ट किया। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बड़े ही विशेष टॉपिक पर कि मंदिर के अंदर जाने के टाइम पे हमारे क्या एटिकेट्स होने चाहिए। अभी अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि कई सारे मंदिरों में ड्रेस कोड को कंपलसरी कर दिया गया है, यानी कि पूरे कपड़े पहनकर, चाहे वो धोती कुर्ता हो, टी शर्ट और ट्राउजर हो या लोअर टी शर्ट हो, इस तरह के कपड़े जिससे हमारे अंग ढके रहे, उस तरह का ड्रेस कोड इम्पोज कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया या ऐसा करना क्यों जरूरी था, और उसके अलावा भी हम जब मंदिरों में जाते हैं तो हमारे लिए क्या करना अनिवार्य है, किस तरह के एटिकेट्स हमें मंदिर के अंदर जाकर रखने चाहिए। तो सबसे पहला तो ये ड्रेस कोड वाला ही पॉइंट समझते हैं। ड्रेस कोड हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल के टाइम पर कई लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि चाहे छोटे कपड़े पहनो चाहे बड़े कपड़े पहनो, इससे फ़र्क ही क्या पड़ता है। छोटे कपड़े पहनना कई लोग कहते हैं कि खुली सोच का प्रतीक है। वास्तव में भाई साहब, ये आपकी खुली सोच का प्रतीक नहीं है, आपकी संकुचित मानसिकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी के अंगों को दिखाना, अपने अंगों को प्रदर्शित करना, उन लोगों की सोच यहीं तक ही सीमित रह गई है। हम अपने शरीर के अंगों को प्रदर्शित करते रहेंगे, समाज में हमारा नाम बढ़ेगा कि वास्तव में ये बंदा कितनी खुली सोच का है कि अपने अंगों को दिखाने में भी शर्मा नहीं रहा है। वास्तव में ये हमारी संकुचित मानसिकता है, छोटी सोच है। और स्पेशली मंदिर जैसे पूजनीय स्थलों पर तो हमें मर्यादित रहकर जाना चाहिए, पूरी तरह अपने आप को ढककर अपने एथनिक वियर में जाना चाहिए। और अगर आपको खुले कपड़े चाहिए, कंफर्ट चाहिए, तो आप धोती कुर्ता क्यों नहीं ट्राई करते। धोती कुर्ता हो या टी शर्ट लोअर हो, हमारे एथनिक वेयर इतने कंफर्टेबल रहते हैं। और साथ ही साथ हमारे स्किन के लिए, हमारे शरीर के लिए खादी के या सूती कपड़े पहनना, कॉटन के कपड़े पहनना ज़्यादा लाभदायक रहता है एज़ कम्पेयर टू वो छोटे कपड़े पहनकर अपनी मर्यादाहीनता का प्रमाण देने के। दूसरी बात, मंदिरों में पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग पंक्तियाँ होनी चाहिए। वैसे तो आजकल हर मंदिर में ऐसा होता है कि पुरुष अलग बैठते हैं और स्त्रियाँ अलग बैठती हैं, पर ऐसा करना आवश्यक क्यों है। कई लोग शायद इस बात पर भी सवाल उठा सकते हैं कि क्यों कोएड के ज़माने में, जब हमारे स्कूल्स कोएड हैं, तो फिर हम मंदिरों जैसे स्थानों में पुरुषों और स्त्रियों को अलग अलग क्यों बैठाते हैं। बताया जाता है कि किसी भी पुरुष को पराई स्त्री का संग कम से कम करना चाहिए। आचार्य चाणक्य भी इस बारे में बताते हैं कि पराई स्त्री को हमें माता के समान देखना चाहिए। लेकिन आज के समय में ऐसी बातों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। ये पराई स्त्री और पराई पुरुष का संबंध आम हो चुका है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए मंदिर जैसे स्थानों को चुनते हैं, और ये बात सच है। हमारे आसपास के कई सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि मंदिर में जाने पर कोई उन पर कहाँ शक करेगा। इसीलिए मंदिर में लड़का और लड़कियाँ, जेंट्स और लेडीज़ या प्रभु और माता, उनको अलग अलग बिठाना चाहिए ताकि स्त्रियों का पुरुषों से और पुरुषों का स्त्रियों से कम इंटरेक्शन हो। और उससे हम लोगों का मेन आकर्षण भगवान श्री कृष्ण है, हमारे आराध्य हैं, जिनके मंदिर में हम गए हैं। तो हमारा मुख्य आकर्षण वो होने चाहिए, ना कि हमें एक दूसरे के प्रति आकर्षित अधिक रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, मंदिर में हमें प्रसाद मिलता है और वह प्रसाद खाने की हमें इतनी जल्दी होती है कि हम मंदिर में उस प्रसाद को खा लेते हैं और फटाफट खा लेते हैं। उसमें से प्रसाद के कुछ कण नीचे धरती पर भी गिर जाते हैं। वहाँ पर कई लोग परिक्रमा लगाने आए होते हैं, दर्शन करने आए होते हैं, उनके पैरों में भी वो प्रसाद लगता है। अल्टीमेटली उस चीज़ का हमें भी पाप लगता है। तो हम लोगों को एक एटिकेट फॉलो करना चाहिए कि जिस समय हम मंदिर के प्रांगण के अंदर हो, मंदिर के कैंपस के अंदर हो, हमें उस समय प्रसाद को नहीं खाना चाहिए। हमें प्रसाद अपने पास रख लेना चाहिए और मंदिर से बाहर निकल के उस प्रसाद को खाना चाहिए, क्योंकि जिस समय हमारे ऑल्टर्स खुले होते हैं उस समय प्रसाद खाना ठीक नहीं रहता। वो अलग बात है कि अगर ऑल्टर बंद है और प्रॉपर शीट वगैरह बिछाकर प्रसाद का अरेंजमेंट किया गया है तो हम वहाँ पर प्रसाद पा सकते हैं। लेकिन अगर ऑल्टर खुले हैं, भगवान के दर्शन खुले हैं, तो उस समय आप केवल वो प्रसाद लेकर अपने पास रख लीजिए, प्रसाद को वहाँ पर ना खाइए। अगली बात पर चलते हैं, वो है गॉसिपिंग। जब भी मंदिर में कोई भी तरह की कथा चल रही हो, पाठ चल रहा हो, सुंदरकांड चल रहा हो, इस तरह की रामायण पाठ वगैरह जो भी चल रहा हो, वहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं। जेंट्स की लाइन में अक्सर कहीं ना कहीं बिजनेस की टॉक्स चल रही होंगी या क्रिकेट के बारे में बात चल रही होगी, या जो माताएं हैं उनकी पंक्ति में बैठकर एक दूसरे की साड़ी या किसी की चुगलियां, निंदाएं चल रही होंगी। वहाँ पर हम लोग भगवान के बारे में श्रवण करने आए हैं, ज्ञान लेने आए हैं, भगवान के बारे में अधिक से अधिक
जानने आए हैं। ये सब काम तो हम घर पे भी करते रहते हैं, किसी ना किसी से फ़ोन पे हम किसी ना किसी बात की चुगलियाँ करते रहते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में बैठ के हम क्रिकेट की चर्चा भी कर लेते हैं, बिजनेस की चर्चा भी कर लेते हैं। लेकिन मंदिर एक ऐसी स्थान है, मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए, ना कि अपनी गॉसिपिंग में इंडल्ज रहना चाहिए। जो भी वहाँ पर वक्ता जो बोल रहे हैं उसे अच्छे से सुनना चाहिए, उन चीज़ों को नोट करना चाहिए, ताकि हम भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ। और हम फिर से उसी श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं जिससे हम कई सारी वीडियोज़ में करते आ रहे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुना। यानी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जो व्यक्ति मुझे तत्व से जान लेता है उस व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। तो जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिलने के लिए हमें भगवान के बारे में जानना पड़ेगा, भगवान के बारे में जानने के लिए हमें सुनना पड़ेगा। और भगवान की सभी भक्तियों में से सबसे पहली भक्ति श्रवण भक्ति को बताया गया है। तो भगवान के कथा प्रसंग से प्रेम कीजिए, अच्छे से उनकी कथाओं को श्रवण कीजिए, ताकि हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। आखिरी यानी 5वां पॉइंट इस वीडियो के लिए हम लेते हैं सोशल मीडिया। कई लोग मंदिरों में जाकर सबसे पहले काम क्या करते हैं, अपनी सेल्फी लेते हैं भगवान के साथ। उसमें खुद तो आगे खड़े होंगे, भगवान को अपने बैकग्राउंड में रखेंगे। भगवान क्या शो पीस है कि हम भगवान को अपने बैकग्राउंड में रखते हैं। वास्तव में अगर हम मंदिर में जाकर फोटोज क्लिक कर रहे हैं, फोटोज क्लिक करना गलत बात नहीं है। भगवान के दर्शन कितने सारे साइट्स पर अपलोड होते हैं, भगवान के दर्शन हम आगे भी भेजते हैं और बहुत अच्छी बात है, हमें भगवान के दर्शन सबको कराने चाहिए। यहाँ तक कि मंदिरों के ऑफिशियल इंस्टाग्राम फेसबुक पेजेस बने हुए हैं जिन पर डेली दर्शन आते हैं, हम वो भी देख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन से क्लिक करते हैं फोटो जिसमें हम लोग सबसे आगे खड़े होते हैं और भगवान को बैकग्राउंड में रखते हैं और हम दिखावा करते हैं कि जी हम भी मंदिर गए हैं। हमें इस तरह का दिखावा करने से बचना चाहिए और भगवान के दर्शन अपलोड करने चाहिए, ना कि खुद के दर्शन दिखाने चाहिए। हमारे दर्शन देखने से किसी को लाभ नहीं होगा। हमारे जानकार, हमारे दोस्त, हमारे सगे संबंधी उसको थोड़ी देर के लिए लाइक कर देंगे, लेकिन सब भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन सबको कराएंगे, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के दर्शन कराएंगे, तो उनके दर्शनों का पुण्य, उनके दर्शनों का फल सबको प्राप्त होगा। हमें सिर्फ अपने आप को उसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, हमें मेनली भगवान को दिखाना चाहिए। भगवान हमारी सेंटर में होने चाहिए, ना कि हम। साथ ही साथ कई लोग इंस्टाग्राम पे गंदी गंदी रील्स भी बना रहे हैं आजकल कि हमें कोई वृंदावन जाने वाली चाहिए। भाई साहब, अगर वृंदावन जाने वाला कोई चाहिए तो भक्तों का संग कीजिए, भक्तों के ग्रुप के साथ जाइए। वहाँ अगर आप उनके साथ जाएंगे तो आपको सही मायने में वृंदावन क्या है उसका अनुभव होगा। लेकिन कई लोग वृंदावन को मात्र कोई ऐसा स्थान समझ लेते हैं और झूठा सनातन धर्म प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं हमें कि मनाली जाने के ज़माने में हमें वृंदावन जाने वाली चाहिए, कोई ऐसी चाहिए वैसी चाहिए। या कई ब्रजवासी माताओं जो यहाँ तो फ़ॉरेन से कई माताएं आई होती हैं, उनकी पोस्ट डालकर, उनकी वीडियोस डालकर अजीब अजीब सी कमेंट करते हैं। तो वास्तव में ये हमारी रावण मानसिकता है कि रावण के समान मानसिकता लेकर हम भगवान श्री राम के मंदिर में जा रहे हैं। हमें थोड़ा इस बारे में विचार करना चाहिए, अपनी मानसिकता को साफ स्वच्छ करना चाहिए, तब जाके भगवान के मंदिर में उनके दर्शन करने चाहिए। निर्मल भाव से प्रभु श्री हरि का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल और कपट भगवान को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, भगवान को निर्मल मन वाले व्यक्ति प्रिय हैं। तो आज हमने 5 ऐसे पॉइंट्स पर चर्चा की जो हमें मंदिर जाते समय ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला ड्रेस कोड, दूसरा पुरुषों और स्त्रियों को अलग अलग बैठना चाहिए, तीसरा भगवान का जो प्रसाद है उसे मंदिर के बाहर आके खाना चाहिए, चौथा भगवान के मंदिर में भगवान के बारे में सुनते समय, श्रवण करते समय बेकार की गॉसिपिंग में इंडल्ज नहीं रहना चाहिए, पांचवा मंदिर में जाकर सोशल मीडिया का नियमित इस्तेमाल करना चाहिए और जो भी करें उसे भगवान के लिए ही करें। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ बताना ना भूलें। और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको हमारी सप्रेम राम राम।